वीडियो है ना यार, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जिनके मॉक में 200 या उससे ऊपर के नंबर आ रहे हैं। आज का जो वीडियो है ना वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिर्फ 40 से 50% तक के ही सिलेबस कंप्लीट हुए हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है और जिनके मॉक में भी ढंग के नंबर नहीं आ रहे हैं। देखो यार, क्योंकि जेई के सेकंड अटेम्प्ट में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ गिने चुने 10 दिन ही आखिरी के बचे हुए हैं, तो मैं इस टाइम पे ऐसी कोई झूठी उम्मीद आपको नहीं दूंगी कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अगले 10 दिन में आप 250 नंबर ले आओगे, 200 नंबर ले आओगे, इस वीडियो को देख लिया तो 99 परसेंटाइल ले आओगे। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा कुछ कहती हूँ तो मैं सिर्फ आपको झूठी उम्मीद दे रही हूँ, पर मेरा काम आपको झूठी उम्मीद देना नहीं बल्कि आपको रियलिटी बताना और आप कैसे अब ढंग के नंबर ला सको, कितना आप कर सकते हो, ये चीज आपको समझाना है। तो देखो, इस वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है, अगर अभी आपके नंबर ढंग के नहीं आ रहे, तो अगले 10 दिन आप ऐसा क्या करो कि कम से कम एक डिसेंट परसेंटाइल विच इज 95 टू 97 इस बीच में आप ले आओ। देखो यार, अभी तक तुमने क्या किया, क्या नहीं, क्या गलतियां करी, क्या वजह रही जिससे नंबर नहीं आ रहे, ये सब भूल जाओ। अगले 10 दिन सिर्फ वो करो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। देखो, हर सब्जेक्ट से हमने कुछ कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर मैंने आपके लिए यहाँ सेलेक्ट किए हैं, जिनसे क्वेश्चन 110% पूछे ही जाएंगे और जो कि इतने आसान है कि आप इनको आराम से इन 10 दिनों में कर सकते हो। बहुत ज्यादा चैप्टर्स की लिस्ट मैं नहीं लेकर के आई हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे भी पता है कि सिर्फ 10 दिन का टाइम बचा है और स्टार्टिंग से किसी भी चीज को पढ़ पाना इस 10 दिन में बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी अगर प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है तो कुछ सिंपल चैप्टर्स, कुछ इजी चैप्टर्स और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, जिनको तुम 110% कर ही के जाना। अगर इसको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें से कोई भी चैप्टर छूट रहा है तो इसको 100% कर लेना। तो देखो, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स की लिस्ट दी हुई है। पिछले 3 साल में जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं ना यार, उन सबके पेपर अगर तुम उठा के देखोगे, इन चैप्टर्स से जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गिनाए हैं आपको, उतने क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे गए हैं। यानी कि आप मान के चलो कि इस बार भी इन चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। और देखो यार, हर एक चैप्टर जो यहाँ पे है ना वो बहुत ही ईजी है। इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। केमिस्ट्री के चैप्टर्स के लिए आप बस एनसीईआरटी पढ़ लो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, चाहो तो उनको भी एक बार देख जरूर लेना। प्लस इनके लिए यार पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज बहुत पुराने नहीं कि 30-40 साल पुराने पीवाईक्यूज बैठ के लगाने लगे। रीसेंट ईयर्स में पिछले 3 साल में आए हुए इन चैप्टर से जो क्वेश्चन है सिर्फ उनको लगाओ। उनको लगा लोगे, आपका काम जो है हो जाएगा। सो रिसेंट के पीवाईक्यूज लगाओ। अगर आप केमिस्ट्री के इन चैप्टर्स को कर लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यूज लगा लो, इन चैप्टर्स से आप आराम से 50 से 60 नंबर जरूर लेकर के आ जाओगे। सिमिलरली फिजिक्स के भी बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ चैप्टर बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे मैंने आपको दे रखे हैं। इन चैप्टर्स को भी अगर आप कर लेते हो ना, आप आराम से 30 से 40 नंबर लेकर के आओगे फिजिक्स के पेपर में। देखो, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे 110% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लस इनसे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूलाज आपको याद है, पीवाईक्यूज की हुई है, तो आप आराम से इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बना करके ही आओगे। कहीं भी गलती होने के चांसेस बचते ही नहीं है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी तक कुछ किया हो या ना किया हो, पर इन चैप्टर्स को 110% जरूर कर लेना। इन चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना। सिमिलरली यहाँ पे मैथ्स के भी जो चैप्टर्स मैं लेकर के आई हूँ, उनको भी 110% तुम कर ही लेना, क्योंकि इन चैप्टर से भी जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको गिनाए हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, उतने ही क्वेश्चन इन चैप्टर से पिछले कुछ बार से लगातार पूछा जा रहा है। यानी कि इन चैप्टर्स को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो 30 नंबर आराम से आप मैथ्स के अंदर लेके आओगे। देखो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकती कि तुम ऑलमोस्ट सारे सिलेबस करके चले जाओगे, 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे इन कुछ दिनों में। बट हाँ, कुछ गिने चुने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स आप आराम से कर सकते हो। बाकी यार, इन चैप्टर्स के जो रिसेंट के पीवाईक्यूज हैं उनको 110% कर लेना। प्लस जो पिछले अटेम्प्ट का पेपर है उसको एज अ मॉक एक बार जरूर लगा के जाना और मुझे बताना कि उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और यार, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई डाउट आ रहा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।